जब भी हम महाकाल से जुड़े शहर और सनातन परंपरा के बारे में बात करते हैं, उसके सबसे बड़े त्योहार के बारे में बात करते हैं, तो अपने ही कुछ लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि आखिर इतनी दूर क्यों जाना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा, दिल पे हाथ रख के एक बात आप सच बताइएगा कि क्या सच में आपका मन चंगा है और यहाँ स्नान क्यों किया जाता है? वैसे तो इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन आज उन्हीं कारणों में से एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। और मुझे पता है कि आप में से बहुतों को ये बात पता नहीं होगा। देखो, बहुत मेहनत लगी है तुम्हारे लिए ये सारी चीजें खोजने में, रिसर्च करने में, तो कमेंट में एक हर हर महादेव तो जरूर लिखना और हो सके तो अपने पेज पर शेयर भी जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल की एक कथा कुंभ महापर्व स्नान के महत्व को इस प्रकार समझाती है। एक राजा अपने जीवन में एक बार कठिन तपस्या कर रहा था, कठिन सामना कर रहा था। उसके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ने उसके राज एवं जीवन को अनेक तरीके से घेर रखा था, समस्याएं पैदा कर दी थी। ज्योतिषों ने उसे सलाह दी कि महाकुंभ में स्नान करें और दान करें। राजा ने महाकुंभ गंगा में स्नान किया और ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया। स्नान से उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और दान से उसके जीवन में, राज्य में खुशहाली जो है वो वापस आ गई। उसकी जन्म कुंडली के ग्रह के जितने भी दोष थे वो कम हो गए। राजा ने अपनी प्रजा को ये संदेश दिया कि स्नान और दान न केवल धार्मिक काम है, बल्कि व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का साधन भी है। वैसे धर्मशास्त्रों में वर्णित सूत्रों को समझने के लिए हमें धर्म, ज्योतिष और मनोवैज्ञानिक के तत्वों को, उनके प्रभाव को जानना होगा। महाकुंभ भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में 4 तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। ये उस स्थान की ब्रह्मांडीय ऊर्जा और खगोलीय गणनाओं से जुड़ा होता है। कुंभ तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति विशेष राशि में होती है। इन ग्रहों की ऊर्जा पृथ्वी पर उस विशेष स्थल पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ज्योतिष दृष्टिकोण से यह समय शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। और हाँ, वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि गंगा जल में बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं। इसके संपर्क में आते ही शरीर जो है वो मानसिक रूप से शुद्ध हो जाता है, शारीरिक रूप से भी शुद्ध हो जाता है। महाकुंभ में अपार जनसैलाब भीड़ का एक स्थान करने, संगम के तटों को देखने के लिए उपस्थित होती है। ऐसे में काफी पैदल चलना पड़ता है, जिसके कारण शरीर का रक्त प्रवाह जो है वो बेहतर होता है। स्नान करने से थकान, तनाव और कई प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे आपको राहत मिलती है। हाँ, महाकुंभ के दौरान स्नान को एक आध्यात्मिक उपचार माना गया है। पवित्र जल में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि नकारात्मक एनर्जी यानी कि नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाती है। मौन स्थान के बाद जब लोग ध्यान और दान के लिए जाते हैं तो व्यक्ति को इनर पीस मिलता है। जितने भी स्ट्रेस होते हैं उससे रिलीज होने में उनको काफी हेल्प मिलता है। और महाकुंभ में स्नान से लोग थोड़ा सा फ्रेश फील भी होते हैं, जो उनके लिए थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस भी होता है। देखिए, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर हमें किसी चीज का पता नहीं है, किसी परंपरा के बारे में ज्ञान नहीं है, तो बिना कुछ जाने उसके बारे में कहना, उस पर टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। वैसे इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।